वेलकम स्टूडेंट टू द गुरुकुल एजुकेशनल हब। आई एम वैभव एंड आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि 6th एंड 7th बोथ क्लासेस के लिए कंपलसरी है। जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल। तो जैसा कि इससे पहले आपने चैप्टर देखा लाइन एंड एंगल्स, तो उसमें आपने समझा कि लाइंस कैसे फॉर्म होती है, डिफरेंट टाइप्स के कैसे एंगल फॉर्म होते हैं। देन आपने एंगल भी उसमें समझा कि किस तरीके से एंगल फॉर्म होता है और किस किस टाइप के एंगल होते हैं। तो हम उन्हीं लाइन एंड एंगल से अब हम ड्रॉ करेंगे एक शेप जो कि होगी ट्राइंगल। अब जैसे नाम से आपको पता चल रहा है उसमें ट्राई जुड़ा हुआ है, तो उसमें जो लाइन आएंगी उसमें 3 लाइन का यूज होगा। उससे पहले हम एक टर्म और समझते हैं जो कि है हमारा पॉलीगन। व्हाट इज पॉलीगन? सो पॉलीगन जैसे कि पॉलीवर्ड से समझ आता है आपको एक से ज्यादा, एंड पॉलीगन का पूरे का मतलब है कोई भी शेप। जैसे कि आप उसके अंदर कितनी लाइन आई है उसके अकॉर्डिंग आप उसको किस तरीके से डिफाइन करोगे, उस चीज को हम पॉलीगन से टर्म करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जो हमारे पॉलीगन्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं जैसे कि ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में हमारी लाइन आएंगी 3। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आएंगी 4। उसी तरह से पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन एंड डेकागन। सो इसमें आएंगे आपकी लाइन 5, 6, 7, 8 एंड 10। सो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि इनसे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हेक्सागन है तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा, या फिर हेप्टागन है तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा, या फिर डेकागन उसी तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। लेकिन जो ये चैप्टर है उसमें हम जो स्पेशली पढ़ने वाले हैं वो है ट्राइंगल। इसको हम स्पेशली इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं, उनके टाइप्स क्या है, कौन कौन सी थ्योरम उन पर अप्लाई होती हैं, कैसे आपको अगर एंगल्स गिवन है या कुछ एंगल्स गिवन नहीं है तो उनको आप कैसे फाइंड करोगे। तो वो सब आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उससे पहले इसमें एक चीज और आती है विच इज कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। उससे पहले आपको ये टर्म समझना है, तो हम अपने इस टर्म को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट जो हमारा जो टॉपिक है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो कॉन्वेक्स पॉलीगन है इसमें जो आपके सारे एंगल हैं किसी भी पॉलीगन के वो लेस देन 180 रहेंगे, एंड जो हमारा कॉनकेव है उसमें कोई भी एक एंगल हमारा ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है जिसका जो हर एक एंगल है वो 180 से कम है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये भी एक पॉलीगन है, लेकिन इसमें जो एक एंगल है हमारा दिस वन जो कि 180 से ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन, और जिसमें 180 से लेस देन होंगे सारे उनको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। उसके अलावा एक और टाइप का पॉलीगन है हमारे पास जो कि है रेगुलर पॉलीगन, जिसमें कि आपके सारे साइड्स एंड एंगल इक्वल रहते हैं। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो जैसे आपके पास स्क्वायर हो गया या इक्वलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो वो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं रेगुलर पॉलीगन के। अब हम स्विच करते हैं अपने ट्राइंगल के ऊपर एंड उससे रिलेटेड कुछ चीजें समझते हैं। उससे पहले हम अपनी कुछ एक प्रॉपर्टी पॉलीगन्स की और देख लेते हैं जो ट्राइंगल से पहले इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको इंटीरियर एंगल के सबसे आपको लाइन गिवन है और आपको इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है, जैसे सपोज दैट आपके पास कोई भी एक पॉलीगन गिवन है, अब इसकी 4 साइड है, अब आपको इसके
सम फाइंड करना है इंटीरियर एंगल्स का, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है 2n माइनस 4 इंटू 90। सो इस फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अब इसकी 4 साइड है तो आप पुट करेंगे इसमें 4, तो ये हो जाएगा 8, 8 में से जब 4 माइनस करोगे तो 4, 4 इंटू 90 360। मतलब इसके जो एंगल्स हैं जो उनका सम होगा वो होगा 360। उसी तरीके से जैसे भी आपको कोई भी पॉलीगन गिवन है आप n के बदले उसकी वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर जो है आपको फाइंड हो जाएगा। उसी से रिलेटेड एक और चीज है, जैसे कि सपोज आपको उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है तो वो 360 ही होगा ऑलवेज, या कह सकते हैं 4 राइट एंगल। अब इसमें एक चीज और है, जैसे कि आपको उसका एक पर्टिकुलर एंगल निकालना है कि उसका कम से कम एक एंगल कितने का होगा। उसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको डिवाइड करना है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिवाइड बाई n। जब आप n का डिवाइड कर देंगे तो आपको एक एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी अगर सारे एंगल उसके इक्वल है तो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली रेगुलर पॉलीगन के लिए है, उसमें आप ज़्यादा ठीक से अप्लाई कर सकते हो। सेम तरीके से अगर आपको उसके एक्सटीरियर एंगल के लिए करना है तो 360 अपॉन n कर दोगे आप। अब सपोज आपको उसके डायगोनल्स फाइंड करने हैं तो डायगोनल्स के लिए आप क्या करोगे, n माइनस 3 अपॉन 4, तो आप डायगोनल्स फाइंड कर लोगे इस तरीके से। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो ये 5 चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और खासकर इस फॉर्मूले से और ये दोनों फॉर्मूला से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपको n की वैल्यू दे देता है, उसके अकॉर्डिंगली या तो वो सारे एंगल्स का सम पूछता है आपसे, ये सम ऑफ द एंगल्स निकालने के लिए है, सम ऑफ एंगल्स, और ये पर्टिकुलर एक एंगल निकालने के लिए। तो इसमें आप जैसे ही वैल्यू पुट करते हो आपका आंसर आ जाता है। उसी तरीके से आप इसमें जैसे 5 पुट कर दोगे तो उसके लिए कुछ आंसर आएगा, 6 करोगे तो उसके लिए आएगा। जो आपको टेबल कराई थी इससे पहले, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, हेप्टागन, उसके अकॉर्डिंग आप इसे अपने आंसर फाइंड कर सकते हो। तो अब थोड़ी सी ट्राइंगल के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब कि जैसे आपको नाम से पता चला कि ट्राइंगल है तो उसमें 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल होंगे, उसके अकॉर्डिंग इतनी बात आपको उसके नाम से पता चले। अब ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं वो हमें देखना है। सो जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब स्टूडेंट्स आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और एक साइड अलग होती है, डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं हम आइसोस्केलस ट्राइंगल। अब उससे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें समझते हैं। सपोज दैट ये आपको एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमारी ये साइड एंड ये साइड दोनों इक्वल है। अगर इसको नाम दे लेते हैं ए, बी एंड सी, तो हमारी ए बी साइड एंड ए सी साइड इक्वल है एंड जो बी सी साइड है वो डिफरेंट है। तो इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, ए एंड ए। सपोज दैट ये बी है। अब अगर इसकी 2 साइड इक्वल है तो जो उन साइड से एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे, मतलब कि ये एंगल और ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इतनी चीज आपको इससे समझनी है कि आइसोस्केलस ट्राइंगल में 2 साइड एंड 2 एंगल इक्वल होते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो स्टूडेंट इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये है कि उसकी तीनों साइड इक्वल होती है, दैट मींस ए, बी एंड सी। तो तीनों ही साइड इक्वल होंगे आपस में। अब अगर तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब उसके तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। और जैसा कि आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जब करते हो तो वो 180 आता है,
और उसको आप अपने उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो 2n माइनस 4 इंटू 90। वो हम बाद में प्रूव भी करेंगे कि क्यों 180 ही होता है, लेकिन अभी आपको बस ये समझना है कि अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल है उनका सम 180 है और जो इसमें तीनों एंगल भी इक्वल है, तो अगर मैं आपसे एक एंगल की वैल्यू पूछूं तो आप आसानी से बता सकते हो कि एक एंगल की वैल्यू होगी 60। दैट मींस तीनों ही एंगल जो हैं वो 60, 60 एंड 60 एंगल के होंगे। अब जो हमारा तीसरा ट्राइंगल है वो है स्केलर। स्केलर ट्राइंगल में तीनों साइड एंड तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, वो बिल्कुल अलग रहते हैं। उसमें आपको कोई भी ना रेशियो फॉर्म होता है ना कुछ भी, तीनों एंगल एंड तीनों साइड्स एक दूसरे से डिफरेंट रहते हैं। तो हम इसके जो टाइप थे इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग थे। अब हम कुछ क्लासिफिकेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल, कि उसमें जिस तरीके के एंगल गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप एक ट्राइंगल को कितने टाइप में क्लासिफाइड कर सकते हो, कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हो। तो हम वो चीज़ समझते हैं। सो जो हमारा ट्राइंगल का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन एंगल। उसमें हमारा फर्स्ट टाइप है एक्यूट ट्राइंगल। सो एक्यूट ट्राइंगल में आपको याद रखना है कि एक्यूट ट्राइंगल में जो तीनों एंगल होंगे ट्राइंगल के वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। मतलब उनमें कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का, मतलब 90 डिग्री से कम रहेगा ना, 90 का भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 90 का हो जाएगा तो वो हमारा एक डिफरेंट टाइप बन जाएगा। ये एंगल ए, बी एंड सी, तो हमारे ए, बी एंड सी तीनों एंगल छोटे होने चाहिए 90 से, लेकिन पर्टिकुलर फॉर्म है, अलग अलग। ये नहीं कि एंगल ए बी सी तीनों को ऐड करें तब वो 90 से छोटा होना चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम है वो 180 ऑलरेडी है। तो इसका मतलब एंगल ए भी छोटा होना चाहिए 90 से, एंगल बी भी, और एंगल सी भी छोटा होना चाहिए। सेकंड टाइप इज ऑब्ट्यूज। जिसमें कि आपका जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अब वो एक एंगल कोई भी हो सकता है, ए, बी या सी, तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा का गिवन होगा। सपोज दैट एक 120 का है एंड एक 40 का है, तो एक 20 का हो गया। मतलब ए, बी या सी तीनों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा नेक्स्ट टाइप है इसका वो है राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि आपका जो एक एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, जो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ए, बी एंड सी, और एक एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये उसका रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से आपको शो करना है कि एक एंगल 90 होगा। दैट मीन्स ए, बी या सी तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। सो ये हमारा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन एंगल। उससे पहले हमने अपना एक और क्लासिफिकेशन देखा। अब हम समझते हैं कि ट्राइंगल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं तो उनको हम कैसे पहचानते हैं या किस तरीके से डिवाइड किया गया है या उनसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सो जो आपका नेक्स्ट टर्म है वो है मीडियन। मीडियन का वर्क क्या होता है या मीडियन से क्या होता है वो समझना है हमें। तो मीडियन एक सिंपल आप समझ सकते हो कि वो सामने वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अभी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ लाइन को बोला गया है, मतलब अगर बी से अगर मैं एक मीडियन क्रिएट करता हूँ तो ये इन दोनों को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिमिलर तरीके से यहाँ पर और यहाँ।
और इसके अकॉर्डिंग आपको जो एक चीज याद रखनी है, जो ये पॉइंट होगा जो यहाँ पे एक सेंटर क्रिएट कर रहा है, इस पॉइंट को आप बोलोगे सेंट्रॉइड। तो इससे आपको दो चीजें समझ आती है ट्राइंगल के लिए, कि ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है और ट्राइंगल के लिए मीडियन क्या होती है। तो मीडियन आपको सिंपल समझ आया कि अगर आप बी पॉइंट से अगर सामने वाले एंगल को डिवाइड, सामने वाली लाइन को डिवाइड करते हो दो इक्वल पार्ट में, तो हमारी बी से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है वो होगी मीडियन। और ऐसे ही तीनों मीडियन का जो सेंटर होगा उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। सो हम जब अब समझते हैं हम इससे रिलेटेड एक और चीज। सो जो नेक्स्ट थिंग है वो है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड सिंपल आप हाइट भी समझ सकते हो, जिसे ट्राइंगल की हाइट भी बोला जाता है। जो यहाँ पर एक जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री का एंगल अपना बनाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है। सिंपल आप उसको ट्राइंगल की हाइट भी बोल सकते हो, और वो अपने सामने वाली अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। नेक्स्ट जो इसी से रिलेटेड चीज है वो है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि जो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामने वाली लाइन को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। दैट मीन्स ये आपको एक ट्राइंगल गिवन है, तो ये इन दोनों एंगल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इस एंगल को भी इक्वल इक्वल में और इसको भी, और इनसे बने सेंटर को हम बोलेंगे इन सेंटर। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की। सो स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर, उससे पहले आपको एक चीज और याद रखनी है, जो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड से जो सेंटर क्रिएट होगा, लेट मी, जब आप इसको यहाँ से ड्रॉ करोगे एंड यहाँ से, तो जो इस सेंटर को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। एंड आपका एक लास्ट है अब सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर थोड़ा सा मिलता जुलता है, बस इसमें आपको समझना ये है कि जब ये लाइन 90 डिग्री पे तो क्रॉस करेगी अपोजिट साइड को, लेकिन इक्वल इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगी, तब आपका बनता है सर्कम सेंटर। तो इसका डायग्राम देखते हैं। जैसे कि आपको एक ट्राइंगल दे दिया है, आपने यहाँ से इसको बाइसेक्ट किया जो 90 डिग्री पे, साथ ही ये दोनों भी आपके इक्वल होंगे पार्ट। सिमिलर इस लाइन के लिए एंड सिमिलर इस लाइन के लिए, तो इसको अब हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका है कि ट्राइंगल के डिफरेंट सेंटर्स क्या क्या होते हैं और डिफरेंट उसके पार्ट क्या होते हैं। तो इसको एक बार रिकॉल करते हैं। जैसे कि मीडियन है, तो मीडियन अपने अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो मीडियन से बने जो हमारा सेंटर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेकेंड चीज जो है ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड अपने अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, और उससे बने सेंटर को हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। थर्ड है एंगल बाइसेक्टर, जो कि एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और उससे बने सेंटर को हम इन सेंटर बोलते हैं। लास्ट इज सर्कम सेंटर, जो कि अपने अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में तो डिवाइड करता है, साथ ही साथ एक राइट एंगल भी क्रिएट करता है, तो ऐसे सेंटर को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट चीज, जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल के एंगल का जो तीनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री किस तरीके से होता है। सो स्टूडेंट, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हमें प्रूव करनी है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 किस तरीके से होता है। तो सपोज ये एंगल ए है, ये बी है एंड ये सी है। अब अगर यहाँ पे मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ,
कर सकता हूँ। इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है। अब आपको याद करनी है अपनी पैरेलल लाइंस वाली कुछ इक्वेशंस जो आपको बताई गई थी। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल बी के बराबर होगा, एंड जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो एंगल सी के बराबर होगा। किस तरीके से होगा, जो आप पहली क्लास में देख चुके हैं लाइन एंड एंगल्स वाली में। तो इससे आपको क्या समझ आता है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है हमारा 180, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होगा हमारा 180। और यही हमें ट्राइंगल के लिए प्रूव करना था। सिंपल सी चीज़ है जो कि आपने लाइन एंड एंगल्स में जहाँ पे z बनती है तो वो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, उसी तरीके वही प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने अप्लाई की है, और उससे ये प्रूव हुआ है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है जो सभी को पता है 180 डिग्री होता है। अब हमें देखने हैं कुछ ट्राइंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको देखने हैं। तो जो अब हमारे कुछ रिजल्ट हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो है नंबर 1 कि एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है। A triangle have only one right angle। सो अब ये बात कैसे प्रूव होगी, मानिए आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, तो अगर ये 90 डिग्री हो चुका है तो अगर एक और एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो तीनों एंगल, दोनों एंगल का सम ही 180 के इक्वल हो जाएगा, जो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है। दैट मीन जो तीसरा वाला एंगल है उसके लिए कुछ वैल्यू बचेगी नहीं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे एक रिजल्ट है। सेकंड है कि एक ट्राइंगल में एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये भी सिमिलर इसी तरीके से अगर कोई भी एंगल 90 से ज्यादा होगा तो दो पॉसिबल ऑलरेडी नहीं है। जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल गिवन है, मतलब कि एक ट्राइंगल में आपको एक एंगल गिवन है कि वो राइट एंगल है, तो जो दोनों बचे हुए एंगल होंगे, फर्स्ट थिंग वो दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे, और सेकेंड उन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। सपोज ये कोई एंगल है ए और ये कोई एंगल है बी, तो अगर मैं इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम करूंगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, जहाँ पे एंगल सी की वैल्यू हमें 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 90 को आप अपोजिट साइड में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे और आपके पास आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये चीज़ भी प्रूव हो गई कि एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री उनको सम करके आएगा, और वो दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे, 90 से छोटे होंगे। सो स्टूडेंट ये कुछ डीप इंट्रोडक्शन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको वीडियो के बाद शो हो जाएगा, सो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।